जो इजराइल को पूरी दुनिया से, यहां तक कि अमेरिका से भी वेपन्स टेक्नोलॉजी में काफी आगे खड़ा कर देता है। खबरें आ रही हैं कि मिडिल ईस्ट के कुछ देश एक साथ आकर यानी कतर के साथ आ रहे हैं और इजराइल पर एक बड़ा हमले करने का सोच रहे हैं कि अगर 100 मिसाइल इजराइल की तरफ आती हैं तो उसमें से 99 को लगभग ये आयरन डोम ही खत्म करने की क्षमता रखता था। वो हजारों की संख्या में ड्रोन और मिसाइल मारते हैं और उन्हें दागने का उद्देश्य होता है आयरन डोम से बचना। दोस्तों, बचपन में आपने देखा होगा कि अगर कोई मैग्नीफाइंग लेंस हमें मिल जाता था तो उस लेंस में से सूर्य की किरणों का इस्तेमाल करके हम कागज पे फोकस किया करते थे एक जगह पर, और उससे कागज में आग भी लग जाती थी। बस लगभग इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इजराइल ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो इजराइल को पूरी दुनिया से, यहां तक कि अमेरिका से भी वेपन्स टेक्नोलॉजी में काफी आगे खड़ा कर देता है और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। देखिए, इजराइल के कतर पर हमले के बाद खबरें आ रही हैं कि मिडिल ईस्ट के कुछ देश एक साथ आकर यानी कतर के साथ आ रहे हैं और इजराइल पर एक बड़ा हमले करने का सोच रहे हैं या प्लान बना रहे हैं, या ऐसी बातें आ रही हैं कि हमला करना चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें जहां हमला करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहीं इजराइल को भी अपने डिफेंस में अभी तक एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही थी। जो आयरन डोम इजराइल को बचाता आ रहा है उसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं रहता, काफी कॉस्टली पड़ता है। और इन दिनों दुनिया भर में अपने अपने एडवांस वेपन्स बनाने की एक होड़ मची हुई है और इन्हीं आधुनिक वेपन्स को बनाने में अब हॉलीवुड मूवीज की कहानियां सच होती दिख रही हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि जो सिपाही होते हैं वो ऐसे वेपन्स यूज करते हैं, ऐसे वेपन से लड़ाई लड़ते थे जिनमें से एक लेजर निकलती है। यहाँ तक कि लेट 90s में एक इंडियन टीवी सीरियल आता था कैप्टन व्योम करके, उसमें भी जो वेपन्स यूज होते थे वो सभी लेजर बेस्ड होते थे। अब इसी तरह का सबसे स्ट्रॉन्ग लेजर वेपन आज की डेट में बना लिया है इजराइल ने, जिसका नाम है आयरन बीम, और ये एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। अभी तक आपने देखा होगा कि इजराइल पर जो आयरन डोम था, जिसको 99% तक कारगर माना जाता था, यानी कि अगर 100 मिसाइल इजराइल की तरफ आती हैं तो उसमें से 99 को लगभग ये आयरन डोम ही खत्म करने की क्षमता रखता था। और उसके बाद कोई एक मिसाइल जो बचती है वो जाकर गिरती थी इजराइल पर, कुछ तो नुकसान करेगी ही। और साथ में आपको बता दें कि आयरन डोम की एक मिसाइल लगभग 45 लाख रुपए की पड़ती है, जो कि इसको एक बहुत महंगा वेपन बनाता है। इजराइल का अच्छा खासा पैसा सिर्फ आयरन डोम को मेंटेन करने में ही खर्च हो रहा था। इसी को मद्देनजर रखते हुए इजराइल अब एक ऐसा सस्ता विकल्प ढूंढ कर लाया है जिसकी कीमत अब उसे 45 लाख से घटकर कुल 400 रुपए तक पड़ेगी पर शॉट, यानी कि कहां 45 लाख का एक सिंगल वार पड़ता था, एक सिंगल अटैक पड़ता था, और कहां वो अब सिर्फ 400 रुपए तक आ जाएगा। यानी कि ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी वेपन साबित हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि तो क्या अब इजराइल के सिपाही हाथ में लेजर वाली गन लेकर लड़ेंगे? तो जवाब है वो भी पॉसिबल है। जब आयरन बीम बना लिया गया है तो हो सकता है बीम गन भी जल्दी वो इजराइल लॉन्च कर दे। फिलहाल ये आयरन बीम कोई हैंड हेल्ड वेपन नहीं है, यानी इसको कोई एक आदमी ऐसे हाथ में पकड़कर फायर नहीं कर सकता, बल्कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसा आयरन डोम है। जैसे आयरन डोम में से मिसाइल निकल के जाती है, जैसे वो ट्रैक करती है और अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है, उसी तरह से आयरन बीम भी काम करता है। इसमें से मिसाइल की जगह सिर्फ हाई पावर फाइबर लेजर निकलेगी और ये एक बार में रैपिडली मल्टीपल हाई इंटेंसिटी बीम्स फायर करेगा और अपने टारगेट के किसी एक पॉइंट पर ये सभी लेजर जाकर लगती रहेंगी, जब तक कि ये या तो मिसाइल या कोई प्लेन हो या कोई ड्रोन हो उसको पूरी तरह से मेल्ट ना कर दे या उसको एक्सप्लोड ना कर दे। जी हाँ, ये इस तरह से बीम्स को एक सिंगल पॉइंट पर टारगेट कर सकता है कि इसका टारगेट लिटरली पिघल सकता है, मेल्ट हो सकता है। इस तरह की इंटेंसिटी लेजर होगी ये। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एकदम आयरन डोम जैसा ही है, लेकिन आयरन डोम के बाद भी इजराइल पर मिसाइल आकर गिर जाती है, तो उसका कारण समझिए। पहले मैंने आपको बताया आयरन डोम 100 में से लगभग 99 मिसाइल रोक लेता है, मार देता है, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में जब भी इजराइल से कोई दुश्मनी निभाने वाला देश, चाहे सीरिया हो, लेबनान हो, गाजा पट्टी हो, हिजबुल्ला हो, जिधर से भी बम चलाना चाहे, वो एक साथ बड़ी संख्या के अंदर या तो ड्रोन दागता है या मिसाइल दागता है। अब वो ये तो है नहीं कि सिर्फ वो 100 मिसाइल मारेगा और 99 में रुक जाएंगे और फिर भी 1 या 2 मिसाइल जाकर इजराइल में गिर जाएंगी। जी नहीं, वो हजारों की संख्या में ड्रोन और मिसाइल मारते हैं
और उन्हें दागने का उद्देश्य होता है आयरन डोम से बचना। कि कैसे, इसे एक बार और समझिए। अगर ये 100 में से 99 भी मिसाइल मारता है तो बची हुई मिसाइलें तो जाकर गिरेंगी ही। और इसी आधार पर हिजबुल्लाह से, गाजा से या फिर ईरान से या फिर कहीं से भी जो इजराइल पर हमले हुए वो इसी क्रोनोलॉजी में हुए कि एक साथ बहुत सारी मिसाइलें दाग दें, तो हजारों में से कुछ 20, 25, 30 मिसाइल तो जाकर इजराइल पर फटेगी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हजारों की संख्या में ऐसे निशाने लगाए जाते हैं तो वो 1% मिसाइल जो आयरन डोम मिस कर देता है वो भी एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, और इजराइल जैसे छोटे देश के लिए ये एक बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जो ईरान ने इजराइल पर गोले दागे थे उसमें से कुछ आकर इजराइल पर गिरे और डैमेज भी किया था। लेकिन अब आयरन बीम के आने से पूरा खेल पलट जाता है। काम अभी भी वही होगा सेम, लेकिन अब इजराइल पर हमला करने वाले को इजराइल के कंपैरिजन में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और इजराइल इसको बहुत ही सस्ते तरीके से टैकल कर लेगा। जहां अभी तक इजराइल को एक अटैक से डील करने में करोड़ों का खर्च आ जाता था, वहां अब इजराइल को सिर्फ कुछ लाख का ही खर्च उठाना पड़ेगा। और सामने वाले दुश्मन को जो इजराइल पर अटैक कर रहा है उसको अपनी मिसाइल और ड्रोन्स का नंबर और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इजराइल के दुश्मनों को काफी पैसा खर्चना होगा, जबकि इजराइल का आयरन बीम अब उन्हें बहुत सस्ते में निपटा देगा। और शायद इसके चलते अब मिडल ईस्ट के बाकी देश इजराइल पर हमला करने से पहले कैलकुलेट करेंगे कि भाई सामने वाले का डैमेज सिर्फ लाखों में हो रहा है और तुम्हारा हमले करने की कॉस्ट कई सौ करोड़ में जा रही है, तो समझदारी इसी में है कि हमला ना किया जाए। इस नजरिए से ये आयरन बीम मिडल ईस्ट में चल रही टेंशन का रुख पूरी तरह से पलट सकता है और ये वेपन इजराइल के पक्ष में पूरी तरह से कहानी को घुमा सकता है। और उसके दुश्मनों को मतलब अब फंडिंग भी मिलेगी तो कितनी, कहां सिर्फ लाखों का खर्च और कहां कई सौ करोड़ों का। और इसी के साथ इजराइल अब आप देखेंगे तो अपने डिफेंस से ज्यादा अपने अटैक पर फोकस कर रहा है, उस पर पैसा लगा रहा है दबा के। उसने हाल ही में 30 अपाचे हेलीकॉप्टर्स और इन्फेंट्री असॉल्ट व्हीकल्स का एक बड़ा ऑर्डर दिया है अमेरिका को, जिसकी कीमत $6.4 बिलियन की बताई जा रही है। यानी अब इजराइल अपने डिफेंस से ज्यादा पैसा अपने अटैक पर इस्तेमाल करेगा, जो कि इजराइल को एक खूंखार शिकारी बना देता है, और वो भी बहुत सस्ते दामों में। जबकि उसके दुश्मनों को इजराइल के अटैक से बचने के लिए भी वही पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा जो वो करते आ रहे हैं, जिसमें फिर से उनका करोड़ों का खर्च बैठता है। तो इजराइल के लिए ये आयरन बीम हर तरह से एक विन विन सिचुएशन लेकर आ रहा है। हाँ, आयरन बीम की रेंज को लेकर जरूर इजराइल काम कर रहा है, क्योंकि उसकी टारगेट को मारने की रेंज आयरन डोम के मुकाबले फिलहाल कम है, लेकिन सस्ता बहुत है। उम्मीद करता हूं आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आपको क्या लगता है कि आयरन बीम के आने से क्या इजराइल अब पूरे मिडल ईस्ट में अपना परचम लहरा पाएगा, या फिर और भी कोई चैलेंज है जो इजराइल को रोक सकता है? और साथ ही ये भी कमेंट्स में बताएं कि क्या भारत को भी इजराइल से आयरन बीम लेना चाहिए। S-400 तो है ही, लेकिन क्या आयरन बीम उसके साथ एक गेम चेंजर भारत के लिए भी साबित हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। जय हिंद।